हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टीवी सीरीज़ की बात करने वाला हूं और इसका नाम है सन्स ऑफ एनार्की। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ है ये और इसका जॉनर है क्राइम, ड्रामा और थ्रिलर। और थ्रिलर में वाकई ये बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। ये सीरीज़ एक मोटरसाइकिल क्लब पर बेस्ड है और इसके एक मेंबर का नाम है जैक्सन उर्फ जैक्स टेलर, जो कि अपने मरे हुए पिता के आइडियल्स पर इस क्लब को चलाना चाहता है। सो आइए और बात करते हैं इसके बारे में। तो ये सीरीज़ को दिखाया गया था 2008 से 2014 के बीच में और इसमें टोटल 7 सीजन्स है और कुल मिला के 92 एपिसोड्स। इसके क्रिएटर का नाम है कर्ट सटर। अब सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मोटरसाइकिल क्लब होता क्या है। सो जनरली जैसा मोटरसाइकिल क्लब इस सीरीज़ में दिखाया गया है उसे बोलते हैं आउटलॉ मोटरसाइकिल क्लब और इनका कॉमन टर्म है बाइकर गैंग या मोटरसाइकिल गैंग। इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सब के पास क्रूज़र मोटरसाइकिल्स होती हैं। जनरली इन्हें बनाने वाली कंपनीज़ के नाम हैं हार्ले डेविडसन, इंडियन, एक्सेलसियोर, हेंडरसन वगैरह वगैरह। ये अमेरिकन कंपनीज़ हैं मोस्टली। इन मोटरसाइकिल के फ़ीचर्स क्या क्या होते हैं? जनरली ये बहुत हाई सीसी के होते हैं, यानी कि काफ़ी हैवी इंजन होते हैं इन बाइक्स के। एक नॉर्मल मोटरसाइकिल बिलोंग करती है 100 से 250 सीसी के बीच में। इन क्रूज़र मोटरसाइकिल्स की शुरुआत ही 500 सीसी मिनिमम से होती है और ये जाती हैं 1000 सीसी तक। जनरली क्रूज़र मोटरसाइकिल्स कंफर्टेबल होते हैं बैठने में, लॉन्ग राइड्स के लिए भी अच्छे होते हैं और इनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बाइक्स। इनमें राइडर के बैठने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ऐसी बाइक्स में राइडर पैर आगे की तरफ रख के बैठता है और हाथ इनका ऊपर जाता है बाइक का हैंडल पकड़ने के लिए, यानी कि ये लोग थोड़े से नीचे होते हैं बाइक पर बैठे हुए और कमर इसमें सीधी होती है। सो ओवरऑल ये लंबे टूर पर जाने के लिए ठीक होती हैं बाइक्स और इसमें आप अपना सामान भी अच्छे से रख सकते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि इन्हें आउटलॉ मोटरसाइकिल क्लब कहा जाता है। आउटलॉ मतलब कि कानून के दायरे से बाहर ऐसे क्लब्स ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। दरअसल अमेरिका में अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट एसोसिएशन है जिसका शॉर्ट फॉर्म है AMA। तो ऐसे आउटलॉ MCs यानी कि मोटरसाइकिल क्लब AMA में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और ऐसे MCs AMA के नियम, कायदे, कानून भी फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें आउटलॉ MCs कहा जाता है। लेकिन आयरनी की बात यह है कि मोस्ट ऑफ द MCs आजकल की डेट में अमेरिका में एक्चुअल में क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और ये MCs के मेंबर्स में एक दूसरे के प्रति और गैंग के प्रति बहुत लॉयल्टी होती है और ये लोग मेन स्ट्रीम कल्चर से हट के अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। काइंड ऑफ इन MCs का मकसद होता है अपने आप को आज़ाद दिखाना नॉर्मल सोसाइटी के रूल्स से। थोड़ा सा प्रेमिस बता देता हूँ। तो इसमें एक MC क्लब दिखाया गया है जिसका नाम है सैमक्रो, यानी कि SAMCRO। इसका फुल फॉर्म है सन्स ऑफ एनार्की मोटरसाइकिल क्लब रेडवुड ओरिजिनल। इसके वैसे तो कई मेंबर्स हैं बट फोकस किया गया है एक मेंबर पर जिसका नाम है जैक्सन टेलर उर्फ जैक्स टेलर। वो पहले तो सीरीज़ में क्लब का वाइस प्रेसिडेंट होता था, लेकिन बाद में वो प्रेसिडेंट बन जाता है सीरीज़ में आगे जाके। शुरुआत में उसे अपने डेड फादर का एक मैनिफेस्टो कह लीजिए या जर्नल कह लीजिए वो मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि वो जब इस ग्रुप के लीडर थे यानी कि प्रेसिडेंट थे तब वो कैसे ग्रुप को चलाते थे या चलाना चाहते थे। उसको पढ़ के जैक्स को लगता है कि उसको अपने पिता के कदमों पर चलना चाहिए और फिर वो अब तक जो भी करता आया था क्लब के लिए उसको क्वेश्चन करने लगता है अपने मन में और उसे लगने लग जाता है कि क्या वो सही कर रहा है अपनी लाइफ में। अल्टीमेटली जैक्स का कैरेक्टर कैसे ट्रांसफॉर्म होता है ये आप लोग नोटिस कीजिएगा फर्स्ट सीज़न से लास्ट सीज़न तक। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है इसमें जैक्स टेलर का। और जिन्होंने इनका किरदार निभाया है उन एक्टर का नाम है चार्ली हनम। और यकीन मानिए इस बंदे ने इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की है कि आप लोगों को इसका कैरेक्टर बेहद पसंद आएगा। इस शो में काफ़ी सारे एलिमेंट्स को एक्सप्लोर किया गया है, जैसे कि ब्रदरहुड जो कि मेंबर्स की आपस में होती है, लॉयल्टी गैंग के प्रति,
धोखा भी देते हैं एक दो मेंबर्स, और उसके बाद एक आध मेंबर अपनी गलती मान के वापस भी आता है ग्रुप में, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं रिडेम्पशन। उसके बाद इसमें और भी चीज़ें एक्सप्लोर की गई हैं, जैसे कि गवर्नमेंट करप्शन, रेसिज्म वगैरह वगैरह। डेविड लब्रावा, जो कि ओकलैंड में स्थित हेल्स एंजल नाम की एमसी के रियल लाइफ में मेंबर रह चुके हैं, वो इस सीरीज़ के टेक्निकल एडवाइज़र रहे हैं, और उन्होंने एक किरदार भी इसमें बखूबी निभाया है जिसका नाम है हैप्पी लोमैन, जो कि क्लब के असैसिन हैं। यानी कि अगर किसी को जान से मारना है तो वो काम यही कैरेक्टर करता था सीरीज़ के दौरान। ये सीरीज़ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हिट हुआ था व्यूअर्स के बीच में। इसकी रेटिंग्स लगातार 7 सीजन्स तक हाई ही रही थी। तो ये क्लब ऑपरेट करता है एक काल्पनिक टाउन में जिसका नाम है चार्मिंग, और इसे स्थित दिखाया गया है कैलिफोर्निया सेंट्रल वैली में। इसमें जैक स्टेलर की पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ को एक्सप्लोर किया गया है, और साथ ही साथ और भी बहुत सारी कहानियाँ चलती रहती हैं गैंग मेंबर्स से रिलेटेड। मोस्टली सैमक्रो मोटरसाइकिल क्लब इन्वॉल्व है गन रनिंग बिजनेस में। इसका मतलब ये लोग अलग अलग तरह की बंदूक या पिस्तौल बेचते हैं जो कि इलीगल है, और ये लोग की आए दिन दुश्मन बाइकर गैंग्स के साथ लड़ाई और झड़प भी होती रहती है। ये लोग पॉलिटिशियंस और पुलिस से भी डील करते हैं। मोस्टली पुलिस और नेता इनकी जेब में ही है, क्योंकि सबको प्रॉफिट का हिस्सा जाता है। जैक स्टेलर अपने स्वर्गीय पिता जॉन टेलर के आदर्शों पर क्लब को चलाना चाहता है, लेकिन उसकी हमेशा उसके सौतेले बाप से तनातनी होती रहती है, क्योंकि उसका सौतेला बाप ही अब क्लब का प्रेसिडेंट है जॉन टेलर के मरने के बाद। उसका नाम है क्ले मॉरो। क्ले मॉरो का किरदार निभाया रॉन पर्लमैन ने, और जैक्स की माँ का नाम है जेमा टेलर मॉरो, जिनका किरदार निभाया है केटी सेगल ने। जैक्स अपने रिलेशनशिप से भी जूझता रहता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है हाई स्कूल के समय से ही, जिसका नाम है तारा नोएल्स, और उनका किरदार निभाया मैगी सिफ ने। और जैक्स का एक बेस्ट फ्रेंड भी है जो उसका बचपन का भी दोस्त है, जिसका नाम है ओपी विंस्टन। ओपी विंस्टन का किरदार निभाया रायन हर्स्ट ने। इस सीरीज में सैमक्रो क्लब ने दरअसल रियल लाइफ के हेल्स एंजल्स क्लब से इंस्पिरेशन लिया है, और इस सीरीज में हेल्स एंजल्स क्लब के कुछ मेंबर्स को दिखाया भी गया है। अब आइए जल्दी से सभी सीजन्स का एक छोटा सा सिनॉप्सिस दे देता हूँ। सो फर्स्ट सीज़न की शुरुआत होती है इस क्लब के एक वेयर हाउस के जलने और तबाह होने से, जिसे एक दुश्मन गैंग ने आग लगा दी। सैमक्रो वहाँ पर अपने गन्स स्टोर करता था और असेंबल करता था, जिसे ये लोग बाद में इलीगली बेचते थे, और यही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था। और जैक्स की वाइफ वेंडी एक ड्रग पर ओवरडोज कर जाती है, लेकिन वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसे हॉस्पिटल ले जाके सी सेक्शन परफॉर्म करके बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया जाता है, और वो 10 हफ्ते जल्दी पैदा हो जाता है। और जैक्स को फिर अपने पिता जॉन टेलर का जर्नल मिलता है, जब वो अपने पुराने स्टोरेज में जाता है अपने बच्चे के लिए कुछ कपड़े ढूंढने के लिए। उसे पढ़ के उसे समझ में आता है कि उसके फादर क्लब को कैसा चलाना चाहते थे। जैक्स की माँ अब सैमक्रो के नए प्रेसिडेंट से शादी कर चुकी है, जिसका नाम है क्ले मॉरो। और जैक्स का बचपन का दोस्त ओपी विंस्टन जेल से छूट के कई सालों बाद वापस आता है। अब वो दुश्मन गैंग जिसने आग लगाई है उसका क्या होता है, बच्चे का क्या होता है, जैक्स की गर्लफ्रेंड तारा कैसे पिक्चर में आती है, ये सब जानने के लिए आप लोग फर्स्ट सीज़न देखिए। सेकंड सीज़न में एक गैंग आता है चार्मिंग में, जिसका नाम है लोन, LOAN, यानी कि लीग ऑफ अमेरिकन नेशनलिस्ट। ये लोग वाइट सेपरेटिस्ट हैं या सुप्रीमेसिस्ट कह सकते हैं, यानी कि ये लोग वाइट रेस को बाकी सभी रेसेस से सुपीरियर मानते हैं। सीधे साधे शब्दों में बोले तो रेसिस्ट है ये ग्रुप। ये लोग सन्स ऑफ एनार्की को चार्मिंग से निकालना चाहते हैं। इसके लिए लोन ग्रुप वाले जैक्स की माँ को किडनैप कर लेते हैं और उसका गैंग रेप कर देते हैं। दूसरी तरफ सैमक्रो के एक अंदरूनी प्रॉब्लम को ठीक से ना सॉल्व कर पाने के कारण क्ले और जैक्स में झगड़ा हो जाता है, और जैक्स हमेशा क्ले के सभी डिसीजंस को क्वेश्चन करने लग जाता है। और एक कार बॉम्ब के कारण सैमक्रो का एक मेंबर बिल्कुल मौत की कगार पर पहुंच जाता है। तो दूसरे सीज़न में सैमक्रो लोन से डील कर रहा है, और क्ले और जैक्स एक दूसरे से और दूर होते जा रहे हैं। थर्ड सीज़न में ATF की एक एजेंट आती है जिसका नाम है एजेंट स्टॉल। ATF का फुल फॉर्म है एंटी टेररिज्म फोर्स। जैक्स की माँ जेमा अपने फादर को एक हॉस्पिटल में एडमिट करा के वापस आती है चार्मिंग। यहाँ पर ऑलरेडी चार्ली का बेटा जिसका नाम एबल है उसे किडनैप कर लिया गया है। ये बात जेमा को पता नहीं है।
दूसरी तरफ ओपी विंस्टन की वाइफ जिसका नाम डोना था, उसका मर्डर हो चुका है, लेकिन एटीएफ की एजेंट स्टाल ओपी को सही बात नहीं बताती है कि उसकी मौत कैसे हुई, बल्कि वो फैक्ट्स को और तोड़ मरोड़ के ओपी को बताती है। इधर एजेंट स्टॉल जैक्स के साथ एक डील कर रही है बिना किसी को पता लगे, जिससे कि जैक्स अपने क्लब की आपराधिक गतिविधियों की जानकारी स्टॉल को दे दे और फिर वो सबको पकड़ ले। इसके बदले में जैक सरकारी गवाह बन जाएगा और उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा। फिर जेमा को पता चलता है कि उसका पोता एबल बेलफास्ट में है और उसे किडनैप किया गया था। ये सुन के उसे हार्ट अटैक आ जाता है, तो पूरा क्लब आयरलैंड जाता है और वहाँ जिन लोगों ने एबल को किडनैप किया था उनका मर्डर करके वापस सेफली एबल को ले आते हैं। इधर जैक्स जब वापस आता है तो एजेंट स्टाल जैक्स को धोखा देने की कोशिश करती है, लेकिन जैक्स ने ऑलरेडी पूरे क्लब को बता रखा था उसकी डील के बारे में। अल्टीमेटली जैक्स और भी सैम क्रो के मेंबर्स को एजेंट स्टॉल अरेस्ट कर लेती है और ओपी को अपनी वाइफ की मौत की सच्चाई पता चल जाती है और वो एजेंट स्टॉल का मर्डर कर देता है। अच्छा, पहले मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि ये सब जो मैं बता रहा हूँ कहानी, ये बिल्कुल ऊपर से बता रहा हूँ। हर सीज़न की कहानी में बहुत कुछ चलता रहता है, इसलिए क्यों, कब, कैसे हुआ, ये सब जानने के लिए आप लोग सीरीज़ ही देखिए। 4th सीज़न में जैक्स और उसके साथी सभी 14 महीने की जेल की सज़ा काट के वापस चार्मिंग में आते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक नया लेफ्टिनेंट आया है पुलिस फोर्स में, और ये लेफ्टिनेंट सन्स ऑफ एनार्की के खिलाफ एविडेंस इकट्ठे करने में लगा है। 5th सीज़न में ओकलैंड के किंगपिन डेमन पोप की बेटी वेरोनिका पोप की डेथ हो जाती है। उसका बदला लेने के लिए नाइनर्स ग्रुप सैम क्रो पर अटैक कर देता है और उनका एक शिपमेंट भी उड़ा ले जाता है। इन दोनों ग्रुप्स के बीच में दिन ब दिन तनाव और टेंशन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते जैक्स डेमन पोप से मिलता है और फिर ये दोनों ग्रुप मिलके एक तीसरे दुश्मन गैंग से लड़ते हैं। और हाँ, इसी सीज़न से जैक्स सैम क्रो का प्रेसिडेंट बन जाता है। 6th सीज़न में तारा और क्ले को जेल हो जाती है, यानी कि तारा नोएल्स और क्ले मोरो। जैक्स का क्लब को एक साथ रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। इधर एक आदमी तारा और क्ले के पास एक डील लेके आता है, जिसमें अगर वो लोग सैम क्रो के मेंबर्स को पकड़वा देते हैं तो उन्हें जेल से छुड़वा देंगे, लेकिन तारा मना कर देती है। क्ले कंसिडर करने लग जाता है क्योंकि उसे धमकी देते हैं कि उसे डेमन पोप के आदमी मार डालेंगे जेल में अगर उसने ये डील नहीं ली तो। और फिर इस सीज़न के लास्ट में 2 बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। क्या होता है ये जानने के लिए सीज़न देखिए। 7th और आखिरी सीज़न में जैक्स पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। जेल में बैठे बैठे जैक्स ऐसे डिसीजंस लेता है जिससे कि क्लब की डायरेक्शन पूरी तरह से बदल जाती है। जेमा इस सीज़न में सभी मेंबर्स के बीच में नफ़रत की आग फैलाती फिर रही है और इसके बारे में जब सबको पता चल जाता है तो वो क्लब से भाग जाती है और उनसे बचने के लिए छुप के रहने लग जाती है। जब जैक्स को पूरा सच पता चलता है तब वो सभी के साथ सही करने का फैसला लेता है। और सीरीज़ के लास्ट में क्या होता है ये जानने के लिए आप लोग पूरी सीरीज़ देखिए। बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त एंडिंग है इस सीरीज़ की। सैम क्रो के मेंबर कौन कौन है और उनके पोजीशंस क्या क्या है क्लब में वो बता देता हूँ। सीरीज़ की शुरुआत में क्ले मोरो क्लब का प्रेसिडेंट है, जैक्स टेलर वाइस प्रेसिडेंट है, टिक ट्रेगर सार्जेंट एट आर्म्स है यानी कि वेपन संभालने वाला, बॉबी मनसन सेक्रेटरी / ट्रेजरर है यानी कि फाइनेंस को देखने वाला, और जूस ऑर्टिज इनका इंटेलिजेंस ऑफिसर है यानी कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके क्लब को बताने वाला। और भी मेंबर्स हैं जिनके नाम है चिप स्टेलफर्ड, ओपी विंस्टन जिसके पिता पाइनी विंस्टन पहले क्लब के ही मेंबर थे, और हाफ सेक एप्स। इन लोगों का अक्सर सामना शेरिफ हेल से होता है जो कि जैक्स का स्कूल क्लासमेट रह चुका है बचपन में। और शेरिफ हेल का बॉस है शेरिफ अंसर जो कि क्लब से रिश्वत लेता है और उनकी सभी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को नज़रअंदाज करता है। और इसमें एक कश्मकश ये भी चलती रहती है कि ओपी ये वाली लाइफ छोड़ के अब कुछ नौकरी करना चाहता है या अच्छा काम करना चाहता है, तो थोड़ा सा तनाव रहता है उसके बीच में और क्लब मेंबर्स के बीच में इस बात को लेके। इस शो का नाम पहले फॉरएवर सैम क्रो रखा जाने वाला था, लेकिन फिर सन्स ऑफ एनार्की डिसाइड हुआ। इस शो में सैम क्रो चार्मिंग को कंट्रोल करना चाहता है किसी भी तरह से। उसके लिए ये लोग किसी भी ड्रग्स बेचने वाले गैंग को चार्मिंग में घुसने नहीं देते हैं। इसके कारण चार्मिंग के सिटीजन्स भी सैम क्रो को अपना ही मानते हैं, और ये लोग अगर किसी ग्रुप्स के बीच में रेसिज्म के कारण लड़ाई हो रही है
तो उसको भी सुलझाते हैं ये लोग रेसिज्म के सख्त खिलाफ है। इस ग्रुप को जैक्स के पिता ने बनाया था 1967 में, जब जॉन टेलर और पाइनी विंस्टन वियतनाम के युद्ध से वापस आए थे, तब उन्होंने इस क्लब का निर्माण किया था। इनके कपड़े जनरली डेनिम या लेदर वेस्ट रहते हैं और इनके कपड़ों के पीछे एक पैच बना हुआ है जो कि इनके क्लब का लोगो है। लोगो में एक ग्रिम रीपर को दिखाया गया है जिसके एक हाथ में क्रिस्टल बॉल है और दूसरे हाथ में एक साइद है। साइद को हिंदी में हंसियाँ बोलते हैं, लेकिन साइद का हैंडल एक M16 राइफल के हैंडल से रिप्लेस कर दिया गया है। सिर्फ फुल मेंबर्स ही फुल पैच पहन सकते हैं। कुछ मेंबर्स ने इस लोगो को अपनी पीठ पर भी टैटू करवा रखा है। बाकी लोग स्मॉल पैचेस पहन सकते हैं, जैसे कि जिन्होंने क्लब के बिहाफ पर उनका कुछ काम किया है, जैसे कि किसी को मारा हो या अपना खून बहाया हो, तो वो एक छोटा पैच पहन सकते हैं। लेकिन वो लोगो का डिज़ाइन थोड़ा अलग होता है ओरिजिनल लोगो से। सभी मेंबर्स हार्ली डेविडसन डायना मोटरसाइकिल्स ड्राइव करते हैं और सभी मेंबर्स ने उसे अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाया हुआ है और सभी बाइक्स पर सन्स ऑफ एनार्की का लोगो भी है। इसके कुछ मेंबर्स बाहर किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स टेलर मोरो गैराज में एज अ मैकेनिक काम करते हैं या फिर क्लब के जो और भी बिजनेसेस है उसमें काम करते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी या अकाउंटिंग वगैरह वगैरह। इस सीरीज़ का एक स्पिन ऑफ चल रहा है जिसका नाम है मायंस MC। वो मैंने अब तक देखा नहीं है। आप लोगों ने अगर देखा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा है वो। तो अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। मेरी तरफ से मस्ट वॉच है। बहुत ही ज़बरदस्त शो है ये। इसकी कहानी लाजवाब है। क्राइम बेस्ड सीरीज़ है तो इसमें खून खराबा भी कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन देखा जाए तो अपने जॉनर को ये बिल्कुल जस्टिफाई करता है। ट्विस्ट कब आएगा आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन मस्त ट्विस्ट आते हैं। और हाँ, चार्ली हनम की एक्टिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस भी काबिल तारीफ़ है। सो देखिएगा ज़रूर इस सीरीज़ को। और मैं फिर से कह दूँ, कहानी मैंने ऊपर से बताई है, बहुत कुछ होता है कहानी में। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि क्ले मोरो का रोल पहले स्कॉट ग्लेन को मिला था और कुछ एपिसोड्स की शूटिंग भी हो गई थी उनके साथ, लेकिन फिर उन्हें रिप्लेस करके रॉन पर्लमैन को फाइनल कर लिया गया। दूसरा फैक्ट ये है कि ये एक्चुअली फैक्ट नहीं है बट इन्फॉर्मेशन है, फ्रेडी कॉर्बिन ने इस शो के सारे टैटूज़ डिज़ाइन किए हैं। तीसरा फैक्ट ये कि रॉन पर्लमैन शुरू में बहुत डरते थे अपनी हार्ले डेविडसन चलाने में, लेकिन बाद में उन्हें आदत हो गई। चौथा फैक्ट ये कि शूटिंग के दौरान किसी भी एक्टर को अलाउ नहीं था इम्प्रोवाइज़ करने का। सभी डायलॉग्स एज इट इज़ बोले जाते थे जैसा कि स्क्रिप्ट में लिखा है। अगर कुछ चेंज करना है तो पहले क्रिएटर कर्ट सटर से उसको डिस्कस करना होता था। पांचवा फैक्ट ये कि इस शो को पहले HBO नेटवर्क के पास ले जाया गया था बट उन्होंने मना कर दिया। फिर इस शो को FX नेटवर्क ने एक्सेप्ट किया था। छठा और आखिरी फैक्ट ये कि चक ज़ीटो, जो कि हेल्स एंजल्स के रियल लाइफ मेंबर थे 25 साल से, उन्होंने FX पर केस कर दिया था। उनका कहना था कि उन्होंने इस सीरीज़ का आइडिया FX को पिच किया था बट उन्होंने मना कर दिया था और 1 साल बाद ये शो वो बनाने भी लग गए। सो FX ने उनका आइडिया चुराया है। कोर्ट में केस 2 साल तक चला बट चक हार गए। कर्ट ने फिर चक ज़ीटो को एक रोल के लिए कास्ट किया था 5th सीज़न में। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वह 8.6, जिसे रेट किया लगभग 3,14,000 लोगों ने, और ये टॉप 250 IMDb टीवी शोज़ में भी आता है और इसका रैंक है 208। तो मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया, मस्ट वॉच है। बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है, कहानी बहुत ही लाजवाब है और चार्ली हनम की एक्टिंग के लिए तो आप बिल्कुल देखिए सीरीज़ को। और ये टॉप 250 IMDb टीवी शोज़ में भी आता है। रेटिंग भी इसकी ज़बरदस्त है 8.6। सो देखिएगा ज़रूर इस शो को और एन्जॉय कीजिए। और आप लोग को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।